हाय गाइस, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने करियर प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। भाई आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। तो भाई बढ़िया से हेडिंग लगा लीजिए अच्छे से एकदम। प्रेपोजिशंस की आज मैं बात करूंगा। प्रेपोजिशन शुरू करते हैं। और भाई एग्जामिनर का ना ये सबसे ज़्यादा अच्छा टॉपिक होता है जहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर बनाना अच्छा समझता है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं। अच्छे से समझेंगे हमें प्रेपोजिशन के क्या होते हैं एक्चुअली प्रेपोजिशंस और किस तरीके से, और बहुत यूनिक तरीके से हम पढ़ने वाले। तो सबसे पहले अगर मैं प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की ही बात करूँ, देखो हर बार की तरह मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि भाई नाउन क्या होते हैं बताओ, नाउन क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ये कोई नहीं पूछने वाला। बस हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैं डेफिनेशन मुंह से आपको बता दूंगा, आप उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप हिंदी इंग्लिश में एक्चुअली उसको लिख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे। सेंटेंस में एक शब्द, मतलब सेंटेंस में एक कोई ऐसा शब्द जो सेम सेंटेंस के किसी नाउन या प्रनाउन, देखना कोई ऐसा शब्द जो उसी सेंटेंस के किसी नाउन या प्रनाउन की रिलेशन उसी सेंटेंस के किसी दूसरे नाउन या प्रनाउन से कर दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। क्या बात बोली मैंने, एक सेंटेंस लिखा है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो उसी सेंटेंस के अंदर जो हमारे नाउन्स हैं उसकी उसको रिलेट करेंगे उसी सेंटेंस में जो दूसरे हमारे नाउन या प्रनाउन है उससे। क्या बात कर रहा हूं और अच्छे से समझते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखता हूं यहां पर, मैं कह रहा हूं रमेश इज स्टैंडिंग at the स्कूल गेट। देखो यहां पर ध्यान से, रमेश क्या है, मेरा एक नाउन है ना, और स्कूल गेट भी क्या हो जाएगा, मेरा एक नाउन हो जाएगा, है ना। इन दोनों के बीच में रिलेशन, मतलब रमेश जो है कहां खड़ा है, स्कूल गेट पर खड़ा है, और इनकी रिलेशन कौन कर रहा है, एट कर रहा है। एट से मुझे पता चल रहा है कि भाई रमेश कहाँ खड़ा है, स्कूल गेट पर खड़ा है। इन दोनों नाउन की रिलेशन जिस वर्ड ने हमारी की है, एट ने, ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का प्रेपोजिशन हो गया। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल लेता हूं, मैं कह देता हूं आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स। तो देखो भाई यहां पर क्या हो गया, आई क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है ना, और फिर ये जो फ्रेंड्स हो गया ये भी क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। मतलब कि मैं मेरे दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मैं मेरे दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं, ये कौन रिलेट कर रहा है, ये फॉर रिलेट कर रहा है कि मैं किन का इंतजार कर रहा हूं, मेरे दोस्तों का इंतजार कर रहा हूं। फॉर मेरा क्या हो जाएगा, एक प्रेपोजिशन हो जाएगा। हमने क्या देखा, प्रेपोजिशंस कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग नाउन या प्रनाउन है उनकी रिलेशन आपस में करते हैं। क्लियर बात है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, हमें अच्छे से हमें समझ में आता है। अच्छा जी, मैं अगर आपसे रूल नंबर 1 की बात कहूं, तो रूल नंबर 1 के अंदर हमें देखना है कि हमें रूल नंबर 1 के अंदर सीखना है, और मैं इस रूल नंबर 1 की बात आपसे कॉमन मिस्टेक्स वाली वीडियो के अंदर भी कर चुका हूं। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार और मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूं और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं वही वाला एग्जांपल लूंगा जो हमने पहले लिया था। मैं कहता हूं कि भाई माय फ्रेंड अराइव्ड डैश वेंसडे मॉर्निंग, ठीक है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, मान लो इन, ठीक है, एक और ऑप्शन दे दिया जाता है आपको एट, एक ऑप्शन दे देते हैं आपको ऑन, और एक ऑप्शन दे देते हैं आपको क्या, फ्रॉम। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको आंसर पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है सर, इसके अंदर हमारा क्या आएगा, ऑन आएगा, माई फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेंसडे मॉर्निंग। बट अक्सर हम इनके अंदर कहाँ पर एट आना है, डेट के साथ एट आता है, ऑन आता है, फ्रॉम आता है, टू आता है, क्या आता है, हम अक्सर ये गलतियां करते हैं
और ये गलतियां अब ये वाला रूल पढ़ने के बाद आप नहीं करने वाले हो। देखना ज़रा, मज़ा आ जाएगा। एक देखो इसको अंदर रूल नंबर 1 के अंदर हमें देखना है, जब कभी भी किसी डेफिनेट डे की बात होगी, किसकी बात होगी, किसी एक पर्टिकुलर डेफिनेट डे की बात करेंगे, सो हम क्या करेंगे, उसके साथ ऑन यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑन वेडनेसडे, ऑन फ्राइडे, कि मैं तेरे से फ्राइडे को मिलूंगा, सो आई विल मीट यू ऑन फ्राइडे। ठीक है। सो और जब कभी मैं एक डेफिनेट टाइम की बात करूँगा कि भैया मैं आपको शाम को 7 बजे मिलता हूँ या मैं आपको शाम को 5 बजे कॉल करता हूँ, सो क्या आएगा, उस टाइम के साथ एट लगता है हमेशा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर डेफिनेट ड्यूरेशन की बात कर दूं, किसकी बात कर रहा हूं, डेफिनेट ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं। सो ये जो ड्यूरेशन है ना, वो मेरा साल भी हो सकता है, वो मेरे महीने की ड्यूरेशन भी हो सकती है ना, वो मेरे हफ्ते की ड्यूरेशन भी हो सकती है। सो मेरे ड्यूरेशन के साथ हमेशा क्या आता है, इन आता है। और इस ड्यूरेशन के अंदर ध्यान रखना, मेरा वीक भी हो सकता है, मेरा मंथ भी आ सकती है। मंथ क्या है, मेरा हफ्ता क्या है, एक टाइम की ड्यूरेशन है, मेरा साल क्या है, एक टाइम की ड्यूरेशन है, ठीक है ना, और मेरा ईयर भी क्या है, एक टाइम की ड्यूरेशन है। तो इन सबके साथ क्या आता है, इन आता है। क्लियर है। वहीं अगर मैं एक डेफिनेट लोकेशन की आपसे बात कर दूंगा, सो डेफिनेट लोकेशन पे हमेशा क्या आता है, एट आता है। क्लियर है, डेफिनेट लोकेशन पे हमेशा एट आएगा। और डेफिनेट डेट पर हमेशा क्या आता है, डेफिनेट डेट पर हमारा ऑन आता है। बात आई समझ में, कि भाई मैं आपको 26 अगस्त को मिलूंगा, ठीक है, मैं आपको 27 नवंबर को मिलूंगा, सो ऑन 27 नवंबर, राइट, ऐसे लिखते हैं। सो इसको मैं देखता हूँ भाई, आई विल मीट यू, आई विल मीट यू, पहला सेंटेंस में क्या लिख रहा हूँ, आई विल मीट यू डैश 15 अगस्त। ठीक है। दूसरा सेंटेंस में क्या लिखता हूँ, आई विल मीट यू डैश 2021। ठीक है। तीसरा सेंटेंस लिखता हूँ, आई विल मीट यू डैश दिसंबर। ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ, आई विल मीट यू डैश 9 o'clock। ठीक है ना। फिर मैं लिखता हूँ, आई विल मीट यू एट, ये लिख देते हैं हम, इंडिया गेट। ठीक है, इंडिया गेट। फिर मैं लिखता हूँ, आई विल मीट यू डैश संडे। क्लियर है जी। सो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले क्या है, डेफिनेट डेट है कि मैं आपको इस 15 अगस्त को मिलूंगा, तो डेफिनेट डेट के लिए हमने क्या देखा, ऑन आएगा हमेशा। क्लियर है ये चीज़ बढ़िया से। फिर हमने देखा क्या है, एक ड्यूरेशन, एक ईयर की बात हो गई है ना, कि मैं आपको इस साल में मिलूंगा, सो मतलब इन द ईयर, इन 2021 हम लिखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, दिसंबर, ये भी क्या है, एक तरीके की टाइम ड्यूरेशन है, तो ये भी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, मेरा इन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप इन लगा लो। और अब डेफिनेट टाइम के साथ हमने क्या देखा, डेफिनेट टाइम के साथ हमारा एट लगता है। ठीक है। अब मैं आपको इंडिया गेट कह रहा हूँ, सो आई विल मीट यू डैश इंडिया गेट, मतलब कि मैंने एक डेफिनेट लोकेशन आपको बता देना कि वहाँ मिलूंगा आपको, सो डेफिनेट लोकेशन के साथ क्या लगता है, एट लगता है। ठीक है। और डेफिनेट डे के लिए हमारा क्या लगता है, ऑन लगता है। सो आई विल मीट यू ऑन संडे, आई विल मीट यू एट इंडिया गेट, आई विल मीट यू एट 9 o'clock, आई विल मीट यू इन दिसंबर, आई विल मीट यू इन 2021, आई विल मीट यू ऑन 15 अगस्त। क्लियर है आपको ये चीज़। अब मुझे उम्मीद है आप इसके अंदर कहीं भी गलती नहीं करने वाले हो, राइट। चलते हैं जी आगे रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 हमारा बहुत ही बढ़िया रूल है, और इस रूल का नाम है हमारा डेथ रूल। ठीक है। अब डेथ का क्या सीन है भाई, देखो डेथ हमारी 2 तरीके से होती है, या तो हमारी डेथ होती है एक्सीडेंट से, ठीक है, बहुत यूनिक तरीके से पढ़ने वाले हैं, और अगर आपको यूनिक लगे ना, सो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना कि आपको मज़ा आया है या नहीं आया। ठीक है ना। अगर आपको मज़ा आया ना तो लिख देना स्वाद आ गया। ठीक है भाई, चलो। और देखो डेथ हमारी एक्सीडेंट से होती है, या फिर डेथ हमारी कैसे होती है, किसी डिजीज़ से होती है ना, किसी बीमारी से होती है, ये किसी बीमारी से हमारी डेथ होती है। सो जब कभी भी एक्सीडेंट से डेथ होती है हमारी, सो उसके लिए हमारा प्रेपोजिशन क्या आता है, हमेशा इन लगता है, राइट। और जब कभी भी किसी बीमारी से हमारी डेथ होती है, सो उसके लिए हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। एग्जाम्पल देखते हैं, अभी कहाँ क्लियर है, अब क्लियर होगा। देखो भाई एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कहता हूँ, हर अंकल डाइड डैश अ रोड एक्सीडेंट, अ रोड एक्सीडेंट। तो यहां पे क्या हुआ भाई, यहां पर कैसे डेथ हुई, एक एक्सीडेंट के अंदर डेथ हुई है, तो यहां पर क्या आएगा,
हमेशा इन आएगा, इन अ रोड एक्सीडेंट। बात आई समझ में। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं हर अंकल डाइड डैश कैंसर। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, ऑफ लगाएंगे, हर अंकल डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है जी। वहीं अगर मैं बोलूं कि शी डाइड डैश हार्ट अटैक, तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक एक डिजीज है हमारी, तो हमारा क्या हो जाएगा, शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। क्लियर है आपको ये चीज़ बढ़िया से। सो डेथ के अंदर दो चीज़ें, एक्सीडेंट या फिर डिजीज। डिजीज से हो रही है तो क्या लगेगा, ऑफ। एक्सीडेंट से हो रही है तो क्या लगेगा, इन। आगे समझने, मज़ा आ गया। चलते हैं जी आगे। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। और रूल नंबर 3 के अंदर इतना मज़ा आ जाएगा आपको, देखना। रूल नंबर 3 के अंदर मैं बात करूँगा ओवर, अबव, ऑन, बिलो और किसकी, अंडर की। यार इनके अंदर हम इतनी ज़्यादा गलतियां करते हैं ना, बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। अब देखना आपको कैसे समझ में आएगा। मैं एक टेबल बनाता हूँ भाई, ठीक है। मेरी ड्राइंग के लिए मुझे माफ़ी देना भाई, ड्राइंग अपनी उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ कुछ बना पाऊँ, ठीक है, मतलब समझने लायक आपको बना पाऊँ। सो देखो भाई, जब कभी भी कोई चीज़ किसी सरफेस के अंदर होगी, मान लो यहाँ पे एक डॉगी है, ठीक है। यार डॉगी, यार ये बिल्ली जैसा थोड़ा लगेगा, बट कोई बात नहीं, इसको समझ लो ये डॉगी है, ठीक है। ऐसे बना देते हैं हम डॉगी, ये हमारा डॉगी है, ठीक है, ऐसे। यार ठीक है, यही डॉगी है। सो सरफेस के जब कभी भी कोई नीचे होगा, सो वहाँ पे हमें क्या यूज़ करना होगा, मैं दूसरे पेन से लिखूंगा इसको, सारी चीज़ों को दूसरे पेन से लिखते हैं हम, ठीक है। सो क्या होगा, हमारा अंडर लगेगा वहाँ पे, क्या लगेगा जी, अंडर लगेगा। बोलोगे सर ये तो बेसिक सी बात है, बचपन से सीखता है, मुझे मालूम है आप सीखते हो, ठीक है। वहीं कहीं अगर कोई चीज़ देखो, जब सरफेस पे टच होगी ना, जैसे कि मान लो ये कैट है, ये यहाँ पे बैठी हुई है ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे बैठी हुई है, ऐसे करके ये कैट बैठी हुई है, तो इस सरफेस को टच है ना, तो जब कभी भी चीज़ सरफेस को टच होगी तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हमेशा हम यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे भाई, ऑन यूज़ करेंगे। ठीक है, बात आ रही समझ में। अब एक वर्ड आता है हमारा क्या, बिलो। बिलो हमारा कहाँ यूज़ होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जब कभी भी कोई चीज़ किसी सरफेस के नीचे होती है तो वहाँ अंडर यूज़ करते हैं, लेकिन बिलो हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब कभी भी रैंक की बात हो, कहीं पोजीशन की बात हो, ठीक है ना। कोई अगर रैंक के नीचे है तो उसको बिलो कहा जाता है, पोजीशन में नीचे है तो उसको बिलो कहा जाता है, राइट। वहाँ पे अंडर मत लगा देना। क्लियर है ये चीज़ आपको बढ़िया से। अच्छा जी, अब बात करता हूँ किसकी, अबव की। देखो, जब कभी भी कोई चीज़ हमारे सर के ऊपर होती है, सर के ऊपर होती है और सरफेस से टच नहीं होती, मतलब कि हमारे इस सरफेस से टच ना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फ़ैन अगर मैं बना देता हूँ, ये मैं फ़ैन बना देता हूँ, है ना, ये क्या है, हमारे सर के ऊपर है। ये फ़ैन क्या हो जाएगा भाई, ये फ़ैन हो जाएगा हमारा अबव हेड, है ना, अबव। तो यहाँ पे अबव हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ओवर कहाँ यूज़ होता है, देखो जब कभी भी चीज़ हमारी सर के ऊपर होगी, लेकिन वो क्या होगी, मूविंग कंडीशन की होगी, मूविंग कंडीशन के अंदर होगी। यार मैं ना प्लेन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये प्लेन ही हम समझ लेते हैं भाई, ठीक है, ये हमारा एरोप्लेन हो गया, ठीक है। जो हमारे एरोप्लेन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सर के अबव होते हैं, लेकिन वो मूविंग कंडीशन के अंदर होते हैं। जब चीज़ें सर के अबव हों लेकिन मूविंग कंडीशन के अंदर होती है, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए हमें ओवर यूज़ करना तो पड़ता है, ओवर द हेड। प्लेन हमारे कैसे गुजरते हैं, ओवर द हेड गुजरते हैं, अबव द हेड नहीं गुजरते। बात आ रही समझ में। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी ओवर हो जाएगी। अब इसके मैं ज़रा एग्जाम्पल्स के तौर पे हम समझते हैं। देखो भाई, पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूं, द रैट हाइड, ठीक है, द रैट हाइड हिड डैश हो जाएगा द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, यहाँ पे सीधा सीधा लगा देंगे अंडर द टेबल। वो किसके नीचे छुपा, टेबल के नीचे छुपा, ठीक है। बात आ रही समझ में। वहीं अगर मैं एक और सेंटेंस ले लेता हूँ, द एरोप्लेन फ्लू, ध्यान से देखना इसको, द एरोप्लेन फ्लू डैश द बिल्डिंग। तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे अबव नहीं लगाना, क्या लगाना है, ओवर लगाना है। क्यों,
क्योंकि वो मोशन के अंदर होता है। बात आई समझ में? ऐसे ही अगर मैं बोल दूं आपको, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, या ऐसे बोल देता है देयर इज़ अ फैन डैश माई हेड। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? अबव माई हेड। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो एक और ले लेते हैं, मैं कहता हूँ यू नीड नॉट इट इज टी, इसको मिटा के लिख देते हैं हम। यू नीड नॉट वरी नाउ एज द रिवर इज डैश द डेंजर लेवल। ठीक है, सो देखो जब कभी भी पोजीशन, रैंक, लेवल ऐसी वाली बात होती है तो हमें क्या लगाना होता है? वहाँ पे बिलो लगाना होता है। तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? बिलो आ जाएगा। क्लियर है भाई? एक चीज़ आपको बढ़िया से समझ में आ गई। एक हमें ध्यान देनी है, एक एक्सेप्शन होती है। देखो वर्बल एबिलिटी के अंदर हमारी एक्सेप्शंस ही होती है जो हमें ध्यान देनी होती है, जो एग्जामिनर आपके टेस्ट करता है हमेशा से। नॉर्मल रूल्स तो हम याद कर लेते हैं, हमें एक्सेप्शंस पे ध्यान देना। देखो भाई एक्सेप्शन क्या है? जब कभी मैं कवरिंग की बात करूंगा ना, और कवरिंग का मतलब क्या होता है भाई? ढकना, किसी चीज़ को ढक देना, है ना। सॉरी ये ढक्कड़ ना, पता नहीं क्या लिखता है, इट शुड बी, यार हिंदी के लिए थोड़ी सी माफ़ी देना मुझे, है ना। ढकना, ढकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा ओवर यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? ओवर यूज़ किया जाता है। तो अगर मैं आपको बोलूँ देयर इज़ अ रूफ डैश आवर हेड, तो यहाँ पे ऑन मत लगा देना या अबव मत लगा देना कि ये जो है हमारे सर के ऊपर है। सो जब कभी भी कवर की बात होगी सो देयर इज़ अ रूफ ओवर आएगा, क्योंकि उस रूफ ने क्या किया हुआ है? ढका हुआ है उस चीज़ को। ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहता हूँ स्प्रेड द शीट डैश द बेड, तो आप क्या कहोगे? ओवर द बेड, कि जो हमारी शीट है उसको बेड पर ढक दो, मतलब बेड पर कवर कर दो, लगा दो, क्योंकि शीट जो होती है क्या करते हैं? कवर ही तो करती है उसको। अरे बात आपको समझ में? बढ़िया से आगे चलते हैं जी। सो आज का हमारा लास्ट रूल, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है भाई, आज हम देखेंगे इसके अंदर इनटू वर्सेस इन को। ठीक है, क्या कहता है हमारा ये रूल? देखो भाई इनटू हमारा लगता है जब कभी भी चीज़ें हमारी कहाँ होती है? मोशन के अंदर होती है, तो हमें क्या लगा देना है? इनटू लगा देना है। और इन हमारा कहाँ लगती है? जब कभी भी चीज़ हमारी जो होती है कंटेंड होती है ना, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड होती है, ठीक है, कंटेंड होती है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? इन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक जग बनाता हूँ, ठीक है, या एक ग्लास बना देता हूँ ऐसे, दिस इज़ अ ग्लास, ठीक है, और यहाँ पर एक जग बना देते हैं हम। कोशिश करता हूँ भाई कि मैं जग जो है वो बना पाऊँ। यार ठीक है, इसको मान लेते हैं कि हम जग है और इसके अंदर से हम पानी डाल रहे हैं, ठीक है ना। सो जब हम इसमें से पानी डालेंगे, सो पानी, मतलब इसको ऐसे मान लो ये ग्लास में ही जा रहा है, ठीक है। तो पानी इसके अंदर जब जा रहा है तो पानी किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। तो उस सिनेरियो के अंदर हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? इन यूज़ करना पड़ेगा। अब ठीक है, मान लो पानी चला गया, पानी थोड़ी देर के लिए इसमें रखा हुआ है। सो अब हम ये पानी इसके अंदर ऑलरेडी है, तो हम क्या बात करेंगे? इसके लिए हम इन यूज़ करेंगे। बात आई समझ में? जब पानी या कोई भी चीज़ मोशन के अंदर होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? हम उस केस के अंदर यूज़ करते हैं इनटू, और जब ऑलरेडी कंटेंड होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं? उस केस के अंदर हम यूज़ करते हैं इन। ठीक है, सो मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। आई पोर्ड, देखो आई पोर्ड सम वाटर डैश द ग्लास। ठीक है, मैंने कुछ पानी जो है वो ग्लास के अंदर डाला, तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे? देखो जब डाले हैं तो क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, क्योंकि पानी उसके अंदर मोशन के अंदर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू हो जाएगा। वहीं अगर मैं आपको बोलूँ द ग्लास कंटेन्ड some water डैश इट, तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पर? आप यहाँ पर लगा देंगे इन, क्योंकि ग्लास के अंदर वो जो पानी है वो ऑलरेडी रखा हुआ था। सो आई होप आज हमने जो है 4 रूल्स की बात की है,
और ये चारों रूल्स आपने बहुत अच्छे से सीखे होंगे। ये बेसिक हमारे कुछ रूल्स होते हैं जो हमारी फाउंडेशन को बहुत ही ज़्यादा मजबूती देते हैं। सो भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप तक ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम आ जाए। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्रेपोजिशन को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से समझेंगे। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।